CGL के भी छात्र हैं, उसका भी फॉर्म भरा हुआ इतना टाइम हो गया, कितना दिन तक हम लोग तैयारी करें। एज 30 के करीब पहुंचने को है। ये नीतीश कुमार है, एक हमारे वो जो नीतीश कुमार थे जिनके भरोसे हम लोग जो वोट दिए थे, हम लोग तो उनके भरोसे छोड़े थे बिहार को, लेकिन छत्ता किसके पास चला गया? यही चौधरी जी। हम लोग को लग रहा था कि हम लोग को फेस टू फेस बात होता तो वो बात उन तक पहुंचती और शायद वो बच्चों के मतलब वो गोलंबर पर भी मजबूत बैरिकेडिंग लगाए गए थे, लेकिन वहां से भी छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ा। छात्र डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे। अब यहाँ भी उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। कई छात्रों को डिटेन भी किया गया है, कई छात्र घायल हुए हैं, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। लेकिन बजवाहन की गाड़ियां लगी हुई है। इसके बाद सेना की माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल भी लगाए गए हैं, जिसको लेकर सेना जंग में जाती है, जो आपको अक्सर बॉर्डर पर देखे जाते होंगे या फिर नक्सलियों से जब सेना लड़ने जाती है तब आपको ऐसे गाड़ी दिखते होंगे। लेकिन आज पटना के डाक बंगला चौराहे पर ये तमाम गाड़ी लगाए गए हैं। CRPF के जवान उतारे गए हैं, छात्र हैं। फिलहाल जो डाक बंगला चौराहा है वो अभी जंग का मैदान बना हुआ है। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी डाक बंगला चौराहे पर है। घड़ी में समय 1:40 के आसपास हो रहे जब ये वीडियो हम बना रहे हैं। और डाक बंगला चौराहे की तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो छात्र हैं वो बैरिकेडिंग तोड़कर डाक बंगला चौराहे पर आ गए हैं। सबसे पहले इनका जो आंदोलन है वो JP गोलंबर से शुरू हुआ। JP गोलंबर पर भी मजबूत बैरिकेडिंग लगाए गए थे, लेकिन वहां से भी छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ा। छात्र डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे। अब यहाँ भी उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। कई छात्रों को डिटेन भी किया गया है, कई छात्र घायल हुए हैं, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। लेकिन देखिए, छात्र जो है वो अब डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे बजवाहन की गाड़ियां लगी हुई है। इसके बाद सेना की वो माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल भी लगाए गए हैं, जिसको लेकर सेना जंग में जाती है, जो आपको अक्सर बॉर्डर पर देखे जाते होंगे या फिर नक्सलियों से जब सेना लड़ने जाती है तब आपको ऐसे गाड़ी दिखते होंगे। लेकिन आज पटना के डाक बंगला चौराहे पर ये तमाम गाड़ी लगाए गए हैं। CRPF के जवान उतारे गए हैं, छात्र हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग डाक बंगला चौराहे पर बढ़ चले हैं, कहाँ तक जाएंगे आप लोग? हम लोग का जो पहले से सब कुछ प्लानिंग था कि CM हाउस घेरना है, सम्राट चौधरी जी से बात करना है, जो बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हम लोग को लग रहा था कि हम लोग को फेस टू फेस बात होता तो वो बात उन तक पहुंचती और शायद वो बच्चों के मतलब वो समझते हैं, हर बात को समझते हैं। जो एकल एग्जाम की बात थी पहले से, हम लोग 2 साल 2.5 साल से इंतजार कर रहे थे। जी TRE4 के छात्र हैं और BSSC CGL के भी छात्र हैं, उसका भी फॉर्म भरा हुआ इतना टाइम हो गया, कितना दिन तक हम लोग तैयारी करें। एज 30 के करीब पहुंचने को है, इतना दिन हो गया। एक उम्मीद थी कि TRE4 में जो आएगी एग्जाम, हम लोग मैथ सब्जेक्ट से हैं, हम लग रहा था कि अपने सब्जेक्ट में इतने परिपक्व हो चुके हैं कि मतलब आएगी फॉर्म और डालेंगे और हो जाएगा, पास कर जाएंगे। लेकिन ये सिलेबस पूरा सिविल सर्विस की तरह सिलेबस कर दिया और बोलते हैं गुणवत्ता की बात। बताइए गुणवत्ता वो कैसे समझेंगे? मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, कोई बच्चा मान लीजिए दरोगा का तैयारी कर रहा होगा, उसका GS अच्छा होगा, GK अच्छा होगा, मैथ से वो भी B.Ed कर रखा होगा, तो वो तो प्री पास कर जाएगा। लेकिन मैथ उसका कमजोर होगा, फिर भी कम कटअप पे वो सिलेक्शन ले जाएगा। लेकिन मेरा मैथ अच्छा होने के बावजूद जो प्री में ही मैं छट जाऊंगा, तो कैसे वो गुणवत्ता पहचानेंगे कि मतलब अच्छा टीचर पहुंचा? इनका नाम है नीतीश कुमार, एक ये नीतीश कुमार है, एक हमारे वो जो नीतीश कुमार थे जिनके भरोसे हम लोग जो वोट दिए थे, हम लोग तो उनके भरोसे छोड़े थे बिहार को, लेकिन छत्ता किसके पास चला गया? यही चौधरी जी। और क्या किए उनके टाइम में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री था, कितना बढ़िया से सारा चीज हो रहा था। टाइम पे TRE 1 2 3 हुआ, अच्छा खासा वैकेंसी आया, सब कुछ हुआ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। लेकिन यहाँ पे इस समय में मिथिलेश तिवारी, जो लोग अभी मीम बना तिवारी उनका नाम रखे हुए हैं, तो अब बताइए किस कदर वो लोग हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उससे ज्यादा ज्ञान तो इनके पास है, ये नीतीश कुमार के पास कुछ हो रहा है। एकल एग्जाम कर दे, एकल एग्जाम करे, नेगेटिव मार्किंग हटा दे, या फिर नेगेटिव मार्किंग उनको मिलेगी, गुणवत्ता परिपूर्ण मिलेगी, पूरा विश्वास रखे। नहीं तो जिस तरीके से छात्र अड़े हुए हैं कि जब TRE 1 2 3 एक एग्जाम हुआ, एकल एग्जाम हुआ, तो फिर हमारा डबल क्यों? आपको मालूम है क्या TRE 4 हो या
या फिर बीपीएससी या फिर बीएसएससी या फिर बीटीएससी, तमाम छात्र आज सड़क पर उतरे हुए हैं। ड्रेसर के वैकेंसी को लेकर भी छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं, लाइब्रेरियन की वैकेंसी को लेकर भी छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं। फिलहाल जो डाक बंगला चौराहा है वो अभी जंग का मैदान बना हुआ है। देख सकते हैं क्या भीड़ है। घड़ी में समय करीब 1:40 या 45 मिनट हो रहे हैं जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तब की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान, आरएफ के जवान, तमाम लोगों को तैनात कर दिया गया है और छात्र भी हैं। और आपने छात्रों को सुना, हमारी मांग क्या है, हम लड़ाई करने नहीं आए हैं, हमारी मांगों को सुन लीजिए बस। क्या नाम हुआ दोस्त? संदीप झा। संदीप जी, आज आप लोग उतरे हुए हैं सड़क पर, क्या मतलब मांगे क्या है आप लोगों की? मांगे यही है कि थोड़ा सीट बढ़ा के दिया जाए और एकल एग्जाम लिया जाए। सीट तो कल बढ़ गई, शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया। हाँ, सीट कितना कहाँ ज़्यादा बढ़ा है, बोले जो 800 कुछ बढ़ा ना। थोड़ा तो जिस सब्जेक्ट में छूटा हुआ था उस सब्जेक्ट में बढ़ाया पर्शियन गया। में, मैथिली में, ऐसा बांग्ला में, ऐसा सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से हम लोग का कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं। देखिए, बिहार के छात्र इन सब्जेक्ट में नहीं जाते हैं। बिहार के छात्र अधिकतर हिंदी या तो भोजपुरी या फिर मैथिली में जाते हैं। लेकिन सीट तो बढ़ाई गई है, लेकिन वही है कि ऊंट के मुंह में जीरा के जैसा। हालांकि छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। डाक बंगला चौराहे पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वाटर कैनन चला वो भी हमने आपको दिखाया। बहरहाल अभी क्या माहौल है वो हम आपको दिखा रहे हैं, आगे की तस्वीर भी दिखाएंगे। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।